जय गुरु जी। अभी जो पहली कव्वाली सुन रहे थे, बिल्कुल इश्क नमाज़ां पढ़ लईए तां गल बनदी, की लेना हथ तस्बीह फड़ के जे अंदरों ना गई पलीती, जे ना मनिए पीर दा कहना तां सब खूह विच पैंदी कित्ती, बुलिया पीर विच रब पिया वसदा, तू लभदा फिरे मसीती। बिल्कुल, 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 की रहना तस्बीह हथ फड़ के जे अंदरों ना गई पलीती। इश्क नमाज़ां पढ़िए तां गल बनदी है, मुर्शिद नूं राज़ी करिए तां गल बनदी है। तभी गल बनेगी ना अगर हम अपने मुर्शिद, अपने मौला, अपने अल्लाह, अपने गुरु जी को राज़ी रखेंगे और गुरु जी को राज़ी रखने का मतलब है अच्छे रास्ते पर चलना। पूजा पाठ भी तभी काम आता है जब हम अंदर से बंदे अगर अच्छे बन जाएँ। नहीं तो वही है ना रब एक वाक़ई में गोरख धंधा है। ਜਿਹੜਾ ਲੱਭ ਲਊ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ही ਲੱਭਿਆ। अपने अंदर जब तक नहीं ढूँढेंगे तो फिर जहाँ मर्ज़ी चले जाएँ, वो सब व्यर्थ है। तो इस तरह से गुरुजी बहुत कव्वाली के ज़रिए बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं, जो बाद में भी सुना। दुनिया मतलब दी, बिल्कुल बच-बच के रहना, दुनिया मतलब दी है। अपनी विजिलेंस नहीं खोनी है, गॉटा बी अलर्ट एंड गॉटा बी विजिलेंट अच्छी दुनिया भी, अच्छे लोग भी हैं, पर मतलब की दुनिया भी है, उनसे बच के रहना है, बातों में नहीं आना है, अपना एडवांटेज नहीं लेने देना है। सो गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी आगे बढ़ाएँगे और उससे पहले कुछ आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। वैसे गुरुजी नहीं बतलवाने देते हैं बट ये बिकॉज़ इट्स रिलेटेड टू बुक सो दैट इज़ व्हाई गुरुजी की आज्ञा है। गुरुजी ने बहुत ही अच्छा स्वप्न दर्शन दिया था। जिस दिन लास्ट रीडिंग थी उसके अगले दिन सुबह, बिल्कुल ही ऐसे बहुत, बहुत, बहुत संगत बैठी है और गुरुजी भी बिल्कुल चौंकड़ी मार के बैठे हुए हैं। मुझे गुरुजी की बैक नज़र आ रही है और यही किताब है। My book is not in very good condition because I've really scribbled a lot of things और पर वो यही किताब हाथ में है और जैसे ही शुरू करती हूँ गुरुजी इतने प्यार से मतलब भूलता ही नहीं है वो, आँखें बंद करके वो ही मैं तब से वो ही सोची जा रही हूँ बिकॉज़ बिकॉज़ इट गिव्स यू ब्लिस। चौंकड़ी मार के बैठे हैं, उनकी बैक नज़र आ रही है। जैसे ही ये डिवाइन किताब शुरू करती हूँ, तो गुरुजी साइड पे हो जाते हैं। जैसे होता है ना हमारी बैक नज़र आती है, चौंकड़ी वो अपने हाथों से थोड़ा ध्यान से सुनने के लिए, तो गुरुजी ध्यान से सुनने के लिए साइड पे हो जाते हैं और जैसे ही जैसे इस बारी गुरुजी पढ़वा रहे हैं इंग्लिश में और साथ में पढ़ना तो ख़ैर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता और इंग्लिश में और साथ में जैसे गुरुजी हिंदी में जैसे भी पढ़वा रहे हैं और मुझे बिल्कुल मेरे कानों को याद है गुरुजी ने कहा हाँ, फिर राह बन जाती है। तो अपने आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैं भी साथ में बोलती हूँ, हाँ जी, राह बन जाती है, राह बच जाती है। मतलब गाइड कर रहे हैं साथ में और मुझे वो भी याद है क्या-क्या बातें हुई उसमें यही कि वाक़ई थोड़ा अपनी जर्नी का भी सोच के थोड़ा ऐसे ही कि चीखें निकल जाती हैं, ऐसे दुःख है तो गुरुजी नॉड कर रहे हैं। हाँ, मैनू पता है कि दुःख दुःख लेने लेने पड़ते हैं। बहुत, बहुत बेइंतहा दुःख और क्या-क्या नहीं कि आपकी जो अंदर रिब्स है ना, वो भी दुखती हैं कि इतनी चीखें हाँ, दुखों से निकलवाई हैं गुरुजी ने और जैसे भी गुरुजी नॉड करते हैं और मुझे एग्ज़ैक्टली वो भी याद है कि उस स्वप्न दर्शन में ये भी बात हुई थी कि हमें जो भी हमारे पूर्वज गए हैं, उनको 5-10 मिनट रोज़ याद करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। मतलब उस मोह में नहीं याद करना चाहिए इस करके कि हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। एक होता है ना कि हम बिल्कुल उस तरह से उदास होके याद करते हैं, एक होता है कि नहीं पॉज़िटिव होके एंड यू इज़ सेंडिंग अ वाइब्रेशंस। अरे वो तो वेट कर रहे हैं कोई उनको याद करे। कहाँ लोग याद करते हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं। एटलीस्ट 5-10 मिनट तो हम उनको अच्छी वाइब्रेशंस दें, अपनी प्रार्थनाएँ भेजें क्योंकि ऊपर भी जर्नी खत्म नहीं होती है, बिल्कुल खत्म नहीं होती है, चलती रहती है। और जो सुनने वाली बात है वो ये है, देखने वाली बात और रिफ्लेक्ट करने वाली बात है कि गुरुजी है, रब जो चौंकड़ी मार के बैठे हैं, उनकी बैक नज़र आती है। जैसे ही बुक शुरुआत होती है, वो आप भी मुड़ जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं। तभी तो बार-बार बतलवाया जाता है कि जभी भी सत्संग होते थे गुरुजी के समय में पिन ड्रॉप साइलेंस एंड द फोकस यूज्ड टू बी लाइक गुरुजी जो बतलवाना चाहते हैं।
जिद्दां गुरु जी ने कहना कहानियां ना पै के कहानियां ना पाई जा, मतलब अगर कोई ऐसे ड्रैग करते थे सत्संग। हमारा फोकस क्या है सत्संग पे? नॉट दैट वी हैव टू गार्नर द प्रेज एंड आवर एप्रिसिएशन, नो नो नो, नॉट एट ऑल। इट्स ओनली गुरु जी, ताकि जेड़ी कोई नई संगत आई है कुछ वो जुड़ जाए। जैसे कहानियां पा के बह जावांगे लंबी लंबियां, तो फिर अगला बंदा भी बोर हो जाऊगा। तो ठीक है ना, गुरुजी ऐसा नहीं कि अभी जब भी गुरुजी सत्संग करवाते हैं, ही डज नॉट लेट मी स्पीक अबाउट पहले का। दैट्स इंटायरली हिज डिसीजन। वो ही बतलवाते हैं मुख से जो वो बतलवाना चाहते हैं। कहते कहानियां ना पाइयों पिछलियां, क्या लेना देना किथे शादी हुई की नहीं, नो नो, ही डजंट लेट मी। सो खुद ही नहीं पता होता तो कहते कोरा वर्का है गुरु जी, जिद्दां मर्जी भर दो, तुसी भरना। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से, बहुत संगत भी बैठी हुई थी, और मुझे वो भी याद है बिकॉज़ आई रियली स्क्रिबल लॉट ऑफ थिंग्स, थोड़ा हिंदी में वर्ड कभी नहीं मुझे आते, तो ऊपर नीचे और एक संगत बैठे हैं देख रहे हैं, I'm literally hiding my book. Why are you looking into my book? Because I really scribbled, and it's not in a very good good manner. The way I have kept this book, in the sense, I mean, though I've kept it with love, पर वो थोड़ा स्क्रिबल जैसा भी गुरु जी उस हिसाब से करवाते हैं। बट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड गुरु जी खुद पढ़वा रहे हैं। वो स्वप्न में आके लास्ट टाइम भी वैलिडेशन दिया था, जब माय डॉटर केम इनटू माय रूम एंड आते ही माथा टेका, जो साथ में सोफा चेयर है, कि गुरुजी, और वो अकस्मात से ही सहज भाव से हुआ था। थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हो गई थी, तो वो ब्लैंकेट नीचे बचाया बिछाया था, तो उसको वही नजर आया, रूहें बैठी हैं, संगत बैठी है। तो ये किताब सिर्फ हम लोगों के लिए ही नहीं है, ये जीवात्मा जगत के स्पिरिट बीइंग्स भी आके सुनते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है। वो तो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं, डरते हैं। डरना क्यों है? अरे जीते जी जान जाओ ना, जो हम हैं इसमें डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और वो एक्सपीरियंस लेने आए हैं हम सब, कि ह्यूमन ह्यूमन बीइंग्स का होता क्या एक्सपीरियंस। वो हम ऊपर से ही आए हुए हैं सब, अपने अपने अलग अलग लोकों से आए हैं। हम में से बहुत-बहुत दुनिया में कोई एलियंस भी आए हैं, अलग-अलग डायमेंशन से भी आए हैं। देखो, जो जितना ऊपर जाता है, जो मेरी समझ है, जो मुझे लगता है गुरुजी ऐसा गाइड करते हैं, जो जितना भी ऊपर जाता है ना, अगर उसे थोड़ा बहुत भी सिन हो जाए ना, वो ले नहीं पाता, उसको नीचे आना ही पड़ेगा, फिर अपना सफाया करनी। धरती लोग इसी करके बहुत ऊपर माना जाता है। जब देवी-देवता को आना पड़ा, तो फिर ह्यूमन बीइंग्स को तो खैर आना ही पड़ेगा ना। सो इस तरह से गुरुजी ने बहुत प्यार से मुड़ गए खुद सुनने के लिए, और नॉड भी किया। और बहुत-बहुत मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे जो बहुत वृद्ध अवस्था में भी बैठे थे, और काफ़ी, काफ़ी, काफ़ी दुनिया बैठी थी। सो हमें नहीं पता आस-पास कौन-सी रूहें बैठी होती हैं। शरारती में तो ख़ैर अब नहीं, गुरुजी उतना से डर नहीं लगता। आई ऑलवेज़ से, "यू नॉटी गाइज़, स्टे अवे, डोंट डिस्टर्ब मी, एज़ लॉन्ग एज़ यू डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट माइंड यू सिटिंग हियर।" बिकॉज़ पता चल जाता है किस तरह की एनर्जीज़ भी बैठी हैं, शरारतें भी करते हैं बहुत। जब लास्ट टाइम भी अभी ये जो शुरू किया था फर्स्ट डे में, तो आई हैड केप्ट माय ब्लैंकेट, तो उसमें सबकी अलग-अलग वो शक्ल नहीं होती है भूत प्रेतों की, सब बननी शुरू हो गई थी। पर अब डर नहीं लगता इन चीज़ों से। इन चीज़ों से डर नहीं लगता, इंसानों से ज़रूर लगता है मुझे। तो ये था बहुत प्यारा स्वप्न दर्शन। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, और आपकी आज्ञा से ही ये सुनवाया जा रहा है, क्योंकि गुरुजी जिस चीज़ की आज्ञा देते हैं, वो ही करने देते हैं, क्योंकि हमारा अपना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ गुरुजी का है। सो थैंक यू गुरुजी फॉर दिस ब्यूटीफुल स्वप्न दर्शन। और वो आने का यही था ताकि सबको पता चले, गुरुजी स्वयं बैठते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, रब होके भी ध्यान से सुनते हैं। जब वो इतने प्यार से सत्संग सुनते थे, तो फिर यहाँ पर क्या है? वो उस तरह से शोर-शराबा क्यों होता है जब सत्संग सुनवाए जाते हैं? उस हिसाब से फिर अपना सत्संग आप उस तरह से टाइमिंग वो रखें ना, ताकि पिन ड्रॉप साइलेंस हो। पहले भी गुरुजी ने बतलाया, जब सत्संग कोई ऐसे होता था, बंद करवा देते थे शब्द वाणी। ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ मेन सत्संग का मतलब होता है सत्संग शेयरिंग, गुरबानी के अलावा, तो वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ गुरुजी बहुत, बहुत बारी
आप किसी भी पुरानी संगत से उस साहब से पूछ सकते हैं, कितनी-कितनी बारी सुनवाए हैं। हम उसी पैशन से सुनते थे और वो भी उसी पैशन से ही सुनाते थे। कभी ये नहीं कहा जाता था, कोई नवां सुना दो, कोई इद्दां सुना दो। नहीं, नहीं, नहीं। जो गुरुजी की मर्ज़ी। तूर अंकल जी के तो हमने शायद 50 बारी सबने 50 क्या 100 बारी सुने। उसी पैशन से वो सुनाते थे, उसी चीज़ से। तो उसमें टेम्परिंग नहीं ना कर सकते। जो गुरुजी ने किया वही दोबारा से होता है ना। ये कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं सुनना होता। ये तो गुरुजी का प्रताप, गुरुजी की महिमा सुननी है और वो महिमा में हम अपने आप में बदलाव नहीं ला सकते हैं। जिसको जितनी वो है पर हाँ, वो कहानियाँ पाके नहीं बह जाना। मेन मकसद है कि सुनाएँ, गुरुजी की महिमा सुनाएँ। और जैसे मैंने बोला कि गुरुजी मुझे नहीं बदलवाने देते हैं कोई पिछला जिस हिसाब से गुरुजी I always say Guruji, you know, I'm a blank paper actually. You only have to fill it the way you want to. So आगे पढ़ते हैं गुरुजी की आज्ञा से। लास्ट टाइम जो हम पढ़ रहे थे वो था हाउ विल अ पर्सन रिकॉग्नाइज अ ट्रू मास्टर। तो हम बहुत खुशनसीब हैं अभी भी पर लोग नहीं मानते हैं प्रूफ मांगते हैं ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਕਵੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ प्रूफ तो कितने खड़ा है तो ਅਸੀਂ कितने दमांगे हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए रब से प्रूफ मांगने की पर वो समय ऐसा आ गया ना गोल्डन मोमेंट जिसको क्योंकि गुरुजी को पता आने वाले समय कौन से इसलिए गुरुजी ने जल्दी जल्दी जुड़वाने के लिए वो प्रूफ्स भी देते हैं हालांकि उनको है नहीं जरूरत दुख होता है कोई खुशी नहीं मिलती जब मुझे कोई ऐसे दिखाता है ना बिकॉज़ वो दुःख है, वो गुरु आई कैन फील द पेन वो जो गुरुजी को भी दिखाना पड़ता है, लोग कहते हैं ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। वो तो समय ऐसे आ गया है कि वो बरसा रहे हैं बौछार अपनी नहीं तो उनको ज़रूरत ही नहीं है। महाशिवपुराण तभी तो पढ़नी चाहिए ना, सैकड़ों साल लग जाते थे उनके दर्शन करने में शिव जी के। जब उनको तब भी ना हो तब कहते थे विष्णु जी को क्या बोला दोबारा से करो विष्णु सुगमता से हम दिखाई नहीं देते कितनी कितनी तपस्या फिर करनी पड़ती थी सो वो जब सहज भाव से सब कुछ मिल जाता है ना लोगों को कदर नहीं रहती है बस बात ये है आगे है okay I don't mind reading it again so that you know we don't lose the flow actually I'll just read it fast फिर जो आज से शुरू होगा उसको हम उस हिसाब से पढ़ेंगे How will a person recognize a true master? Few people are fortunate enough to have genuine masters in their lives, but spiritual knowledge is readily available. Make knowledge your master, and you will find the right knowledge if you truly seek it. When it comes to finding a master, use your common sense. There are many people who possess knowledge, but who are using that knowledge wrongly. A true master will never use knowledge for material gain. True masters will be selfless and use the knowledge only for their own spiritual growth and that of others. A master will not spoil you. He will train your spirit. तो गुरुजी तो थोड़ा मौका भी दे देते हैं, इधर स्पॉइल भी कर देते हैं, फिर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। अरे वो प्यार प्यार दिखाते हैं अपना, पैम्परिंग भी करवा देते हैं, पर लोग समझ नहीं रहे हैं कि धीरे-धीरे उनका मकसद है स्पिरिट को ट्रेन करना। Many people convince themselves that they have the right master because they like what that master is offering. The knowledge is easy to digest. It does not require them to change, and it involves material growth. If you are on a quest for the truth, your common sense should tell you that the truth is not easy. If you have an ego, the truth is always hard to accept as the ego prevents you from gaining true understanding. यहाँ तक हमने पढ़ा था, गुरुजी ने हम सबको पढ़वाया था, हम मतलब हम सारी संगत को आगे है A true master will never cripple you. देखिए वो आपको कभी भी उस तरह से cripple नहीं करेगा, आपको निर्बल नहीं बनाएगा। A true master will help you discover the master within you. तो असली मास्टर कौन है? असली गुरु कौन है? जो आपके अंदर के गुरु तत्व को जगाएगा, क्योंकि अंदर ही तो है उनकी जोत। कहते हैं The true master will help you discover the master within you. आपके अंदर के गुरु को जगाएगा, उससे आपका मिलाप कराएगा. You will not be dependent. आप फिर निर्भर थोड़ी होंगे. You will be self-sufficient. आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे. Do not run from the master who offers you the truth. देखिए उस गुरु से, उस master से तो बिल्कुल मत भागिए जो आपको सच्चाई का सामना करना दिखलवाता है. वो सिर्फ आपको वो नहीं देता जो आपको चाहिए. अभी लोग क्या करते हैं किसी को भी अपना गुरु जब मानते हैं या कोई पंडितों के पास जाते हैं अगर उनको कोई कड़वी चीज बोल देता ना भाग जाते हैं फिर उनको वही अच्छा लगता है जो कहता है हाँ हाँ इदा होएगा जो आप उनकी ईगो को फीड करता है या जो उनकी बातों को उस तरह से जो वो चाहते हैं वो करता है क्योंकि लोग सुनना ही वो चाहते हैं इसीलिए नीम करोली बाबा जी कभी नहीं वो देखिए इतने प्यारे सेंट कंबल लपेट के बैठे रहते थे अपने
मौज मस्ती में। उनका काम ही ये था, बस अन्न अन्न बहुत खिलवाते थे लोगों को। अब किसी को बोलते थे, "चलो, चलो आलू पूरी तैयार करो।" सबने कहना कि महाराज ਇੱਥੇ तो कोई है ही नहीं हैगा। क्योंकि उनको पता था ना एक बस आने वाली है, बस खराब होने वाली है, तो इन लोगों को फिर वो होगा। बहुत प्यार से, मस्ती से अपने वो बैठे रहते थे। तो फिर वो कहते हैं, डू नॉट रन अवे फ्रॉम द मास्टर हु ऑफर्स यू द ट्रूथ, रन फ्रॉम द मास्टर हु फीड्स योर ईगो। ऑन द अदर हैंड, अरे उससे भागो जो आपके अहम को संतुष्ट करता है, आपकी अहम को भर देता है। जो आपको सच्चाई दिखाता है उससे थोड़ी तुम्हें भागना चाहिए। रन फ्रॉम द मास्टर हु वीकन्स योर स्पिरिट एंड लोअर्स योर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ वर्थ। अरे उससे भागो जो आपके आत्मसम्मान, आत्म मूल्य को नीचे गिराता है और आपकी स्पिरिट को वीक कर देता है। अरे उससे भागो। यूज योर कॉमन सेंस एंड इंस्टिंक्ट्स एंड यू विल बी लेड टू द राइट मास्टर और नॉलेज। अपनी जो बुद्धि दी है ना भगवान ने और कॉमन सेंस दी है ना, उसका इस्तेमाल करो। अपने सहज बोध का इस्तेमाल करो। उससे आपको असली ज्ञान और आपको सच्चा गुरु मिल जाएगा। Sometimes human beings think they will get materialistic help or information about others if they contact spirit souls. कई बारी पता क्या होता है, इंसान सोचता है कोई उनको ना भौतिक भौतिक अपना ज्ञान मिल जाएगा या भौतिक मदद मिल जाएगी अगर वो कंटैक्ट करेंगे ना स्पिरिट सोल्स को, या उस और अलग तरह की जानकारी मिल जाएगी। मतलब वो ये ना इंसान बस इन्हीं चीजों पे घुसा हुआ है, क्योंकि मुझे मटेरियलिस्टिक हेल्प मिल जाए, मुझे उस तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाए अगर वो कंटैक्ट करेंगे स्पिरिट सोल्स। पर वो क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे ये संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। as spirit souls would never reveal information about others. कहते नहीं, उनके लॉ के बाहर है। अगर स्पिरिट सोल्स आपको किसी और की इंफॉर्मेशन बतला दे, रिवील कर दे, एंड वुड नेवर डिस्कस मटेरियल थिंग्स। नो, उनको ये भी नहीं अलाउड होता कि आपसे ये भौतिक जगत की बातें करें, पैसों की बातें करें या उस तरह की मटेरियल थिंग्स के बारे में बातें करें। नॉर वुड द इंडल्जेंट प्रेडिक्शंस, वो इन चीजों में भी नहीं जाना चाहते कि आपको भविष्यवाणी करके बतलाएं। क्योंकि उनका मेन मकसद क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अगर उनके साथ भी हम ऐसे भौतिक जगत की बातें करेंगे, पैसे की बातें करेंगे, तो उनको इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नीदर दे आर अलाउड। कई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनको हाई गुड सोल से भी परमिशन लेनी पड़ती है बतलवाने के लिए। अब जैसे विस्मी एंड रतु जी ने भी तो अपने माता पिता को कुछ बोला ना जीवन कार्य के बारे में, आप ये केस लड़िए, क्योंकि उनको पता था कि ये उनका कर्म है। अगर नहीं तो बाकियों ने तो उनको कहा था ये नहीं करना है। तो कुछ ऐसे दोगले लोगों से भी उन्होंने बचवाया था अपने they saved their parents from those hypocrites. So उस तरह से वो इन चीजों में नहीं होता कि मटेरियलिज्म के बारे में आपको बताएं, मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बताएं, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताएं। ये उनको अलाउड नहीं होता है, और ना ही कि आपके वो भविष्यवाणी या प्रेडिक्शंस करें। कहते हैं एस्ट्रल सोल्स हाउएवर डू, पर ये जो अवकाशी ये जो आत्माएं होते हैं ना, वो ये कर सकती हैं। स्पिरिट सोल्स आर ओनली कंसर्न विद स्पिरिचुअल गाइडेंस। स्पिरिट सोल्स का यही बस एक कंसर्न होता है कि आपको ये स्पिरिचुअल गाइडेंस, एक आत्मिक ज्ञान दें, आध्यात्मिक ज्ञान दें। सो बी अवेयर ऑफ टीचर्स हु ऑफर एनीथिंग एल्स। ऐसे टीचर्स, ऐसे शिक्षकों से आप दूर रहिए जो आपको कुछ और देते हैं, क्योंकि सभी का एक ही धर्म होता है, अपलिफ्ट करना, स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करना। अगर इसके बजाय आपको कोई दूसरा ज्ञान देना है, देते हैं, it's better if you stay away from them and you refrain from going to them also. So ये बोलते हैं, also do not look for proof that spirit souls exist. देखिए, अगर आप उस तरह के प्रूफ मांगेंगे ना, प्रमाण मांगेंगे कि स्पिरिट सोल्स होती हैं कि नहीं है, also do not look for proof that spirit souls exist or that God exists. कहते प्रमाण मत मांगिए, विश्वास रखिए, फेथ रखिए। आप प्रमाण मांगेंगे जीवात्मा जगत है कि नहीं, रब है कि नहीं, तो ये प्रमाण मांगने वाली बातें हैं नहीं है। इफ यू लुक फॉर प्रूफ यू आर फेलिंग योर टेस्ट। अगर आपको ये प्रमाण मांगने की जरूरत पड़ रही है ना, तो जो कुदरत ने आपको जिस चीज के लिए भेजा है ना, आपने उस परीक्षा में आप फिर असफल हो गए, आप फेल हो गए। इफ यू हैव फेथ यू विल रिसीव इट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। अगर आपको अंदर से विश्वास है ना, फेथ है ना, जब आपने इसकी अपेक्षा भी नहीं की होगी ना, तब आपको उस तरह की चीजें मिलेंगी। कई बार होता है ना गुरु जी के साथ, हमने सोचा भी नहीं होता, पर हाँ अंदर से विश्वास तो होता ना। कई ऐसी चीजें होती हैं गुरु जी ऐसे प्रमाण देते हैं, और तब देते हैं जब सच में
लीस्ट किसी ने एक्सपेक्ट किया होता है। तो मजा तो तब आता है ना जब रब अपनी खुशी से दे। अगर हम मांगी जाएंगे उस तरह से वो बात नहीं है। जब आप ऐसे बैठे और एकदम से आपको वो चीजें नजर आए तो वो कितनी हिम्मत बनती है, कितना प्यार दिखाते हैं गुरु जी। गुरु जी तो किसी को उदास कहाँ देखते हैं। पल पल हम सुनते हैं ना सत्संग में, किसी को ये दिखाया है, वो अपना प्यार दिखाते हैं ताकि आप चलते रहो। इंसान क्या करता है, वहीं रुक जाता है चीजें देख के। दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई गुरुजी इज शोइंग। Maybe you're down in the dumps and just wants to uplift your spirit. My child, just get up. I want you to move on. Don't stop. That's okay. Don't worry. I'm witnessing. I'm watching you over. You just don't stop, okay? Keep on moving. Keep on moving. Even if if you feel your life is awful, horrible, dreadful, at times things can be daunting. It's natural. But hope is one thing that can help us go through the darkest times. So don't lose hope when you're down to nothing. Just remember, God, your Guruji is up to something, right? So let nothing, dim the light that shines from within. आपके गुरुजी की रोशनी, विश्वास रखना चाहिए अपने आप पे कि मेरे गुरुजी की लौ मेरे अंदर जग रही है। तो क्या हुआ, ये भी टल जाएगा। बात दिनों की नहीं होती, बात महीनों की नहीं होती, सालों सालों रात, सालों सालों तक कई बार गुरुजी ऐसे दुखों में रखते हैं। पर इंसान वो ही है ना, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है फिर उसका वो डगमगाने लगता है। ऐसे कैसे? स्पिरिचुअल जो असली उस रास्ते पर चलना चाहता है ना, पहले ही क्लियर कर दिया हुआ है गुरुजी ने। बिकॉज वो स्वप्न में भी जब उसमें ऐसे हो रही थी रीडिंग, जब वो बोला जा रहा था चीखे निकलते, तो गुरुजी नॉड कर रहे थे, बिल्कुल नॉड कर रहे थे। आसान नहीं है, बशर्ते जो आगे तक जाना चाहता है। जो नहीं जाना चाहता फिर वो उस तरह के रब भी नहीं ट्रेन करता स्पिरिट। Rab is whatever with Guruji I've understood, is only interested in few spirits जो आगे तक जाना चाहते हैं। बाकी ठीक है, वो मौज मस्ती में रहना चाहते हैं, फिर भगवान उस तरह के टेस्ट और उस तरह की ट्रेनिंग भी नहीं देगा ना। हर कोई काबिल थोड़ी होता है। वो काबिल गुरुजी बनवाते हैं कृपा से। पट ये भी गुरुजी कहते हैं ताड़ी फ्री विल किथे जाऊगी फिर। मैं भी तो देखना कौन रब ਨੂੰ प्यार करता, कि प्यार भी मैं खुद ही कराई जावा, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ना करियो। जब अंदर से रोगे, प्यार करोगे और उस तलवार पे चलने के लिए तैयार हो जाओगे ना, फिर गुरुजी दिखलवाते हैं, फिर दिखलवाते हैं। आगे है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आपको ये बता दिया, अब अगले चरण में आपको बताते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, अपने आप में सुधार लाना क्या होता है। नॉलेज इज नॉट इनफ। अरे नॉलेज की कोई कमी है? इतने इतने हमने ज्ञानी देखे हैं, किसके पास क्या नहीं नॉलेज है, किसके पास क्या नहीं नॉलेज है। कहते हैं, जो संत कहते हैं ना, धन संपत्ति में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है, ये बोलने के लिए वो भी 2-3 लाख लेते हैं। तो बताओ फिर, बताओ। तो ज्ञान ऐसे ही है ना, जो खुद बैठे होते हैं, अरे मोह माया है, कुछ नहीं ऊपर लेके जाना, धन संपत्ति सब इधर छोड़ दो, ये बतलवाने के लिए तो स्वयं भी पता नहीं कितने पैसे लेते हैं। So knowledge is not enough. Knowledge is only the first step towards positive change. ठीक है, ज्ञान होना तो चाहिए, पर वो सब कुछ नहीं है। ये एक पहला चरण है अपने आप में सकारात्मक चेंज लाने का। Knowledge is only the first step toward positive change. The next step is the acceptance of flaws. चलो ज्ञान मिल गया, पर वो सब कुछ तो नहीं है। चलो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। और उसके लिए बंदे को निमाना बनना पड़ेगा, हम्बलनेस लानी पड़ेगी, कृपा भगवान से मांगनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत लोग, प्रॉब्लम पता क्या, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, फ्लॉज को एक्सेप्ट करते ही नहीं है। तो वही चीज है ना। देखो कई बार क्या होता है ना, लोग आप मतलब कई ऐसी चीजें आपको झुकवाने में लग जाते हैं, और गलत कार्य के लिए नहीं झुकना चाहिए। कहते हैं मैं झुक जाऊं तो मसला आसान हो जाएगा। फिर तो क्या है ना, आप चमचागिरियां करके मैं झुक जाऊं तो मसला आसान हो जाएगा, लेकिन मेरे किरदार का बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर मैं नुकसान थोड़ी करना है अपना, बिल्कुल। तभी तो कई लोग कहते हैं, ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। बिल्कुल तन्हा ही मिलते हैं। बात तो किरदार की होती है गालिब, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। किरदार की बात होती है ना,
कहते बात तो किरदार की होती है गालिब, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। ना इतराओ इतना बुलंदियों को छूकर, वक्त के सिकंदर पहले भी कई हुए हैं। जहां होते थे कभी शहंशाह के महल, देखे हैं वही अब उनके मकबरे बने हुए हैं। तो रहता है कोई कुछ? नहीं। इंसान यही तो भूल जाता है। उस टाइम तो बहुत इतराता है, बहुत इतराता है। बिल्कुल। चलो आगे पढ़ते हैं। द डायग्राम बिलो शोज द साइकिल ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड चेंज। थोड़ा फ्लो चार्ट इन्होंने बनाया हुआ है, वैसे बतवा देते हैं। पहले लिखा है स्पिरिचुअल नॉलेज, फिर आगे एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज, उसके बाद एक्शन दैट मींस चेंज, फिर विजडम इज एक्वायर्ड। तो चलो स्पिरिचुअल ज्ञान हमें मिल गया। वो सब कुछ तो नहीं है ना, पर ठीक है चलो, अच्छा है अगर हमने मिल लिया और उसको हमने अपने एक्शन में भी लेके आए हैं। उसके बाद क्या होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज। कहते हैं द डाउनवर्ड एरो शोज द फ्लो ऑफ नॉलेज फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड टू अर्थ। कहते हैं ये आपको जो फ्लो चार्ट हमने दिखाया ना, हम बता रहे हैं आपको कि जीवात्मा जगत से धरती पर ये नॉलेज कैसे आती है। द नॉलेज इज गॉड गिवन, ये ईश्वर के द्वारा दिया जाता है, उसी की दात है, उसी का वरदान है। इट कम्स फर्स्ट फ्रॉम गॉड टू स्पिरिट सोल्स। ये जो ज्ञान है पहले ईश्वर से जीवात्माओं को मिलता है। एंड देन टू सोल्स ऑन अर्थ, उसके बाद किसको मिलता है? आत्माओं को धरती पर। पहले ईश्वर से जीवात्माओं को, स्पिरिट सोल्स को, और उसके बाद जीवात्मा जो होती हैं आत्माएं, वो धरती की आत्माओं को देती हैं। ऑन अर्थ सोल्स चैनल दिस नॉलेज, तो धरती पर ये आत्माएं ही इसको चैनल करती हैं, चैनलाइज करती हैं इस ज्ञान को। दे आर री इनकारनेटेड ऑन अर्थ टू स्प्रेड लाइट इन अ डार्क एज। दोबारा से इनका पुनर्जन्म क्यों होता है? ताकि वो रोशनी को बरसाएं, उस रोशनी को वो आगे फैलाएं in a dark age. So you have to recognize these souls. आपको इन आत्माओं को पहचानना पड़ेगा जो धरती पर ये रोशनी फैलाती हैं। As you will gain true knowledge from them, क्योंकि आपको ये सच्चा ज्ञान उनके द्वारा मिलेगा। क्योंकि ये ईश्वर ऊपर स्पिरिट सोल्स को देता है, उनके द्वारा ही पुनर्जन्म भी लिया जाता है और वो नीचे आके इन आत्माओं तक वो फैलाती हैं। और आपको पहचानना पड़ेगा जौन से भी आत्मा ये नॉलेज देती हैं। If the student has genuine desire, in other words, he's ready, then the master will appear to help him progress spiritually. कहते हैं अगर किसी शिष्य के अंदर से तीव्र इच्छा है ना, सच्ची इच्छा है ना, genuine desire है, और फिर आप देखिए, इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब है, कहने का तात्पर्य है कि वो तैयार है, उसकी आत्मा तैयार है। फिर क्या होता है? मास्टर, वो गुरु अपीयर होगा और उसकी मदद करेगा ताकि वो ऊपर की ओर प्रोग्रेस करे, उन्नति करे, विकास करे। Once you gain the spiritual knowledge, you must use it to understand what you're doing right and where you're going wrong. कहते हैं जब आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान मिल जाता है ना, फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है, अपनी सोची में लेके आना है, क्या आप गलत कर रहे हैं और क्या आप सही कर रहे हैं। फिर ज्ञान का तभी फायदा है ना, अगर ज्ञान भी ले लिया, उसको हमने ढाला भी नहीं अपने आप को, फिर वो ज्ञान ज्ञान ही रह जाएगा, फिर उसका आगे तो कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए ज्ञान का तभी फायदा है जो हमें ऐसी सोच ही दे दे कि नहीं भाई ये सही चीज है, ये गलत है। द सेकेंड स्टेप इज द एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज। अभी इन्होंने उस स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में सारा बताया है ना, ईश्वर के द्वारा स्पिरिट सोल्स के द्वारा धरती के उधर, और ये पहचानने ऐसी रूहें भेजी जाती हैं जो ज्ञान फैलाती हैं। उनको पहचानिए। अगर आपकी तीव्र इच्छा है तो आपको ज्ञान जरूर मिलेगा, पर उस ज्ञान से आपको ये भी ध्यान रखना क्या सही कर रहे हो, क्या गलत। अब नेक्स्ट क्या है? दूसरा चरण क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज। अपनी उस गलतियों को एक्सेप्ट करना, मानना। All human beings have flaws, ये तो बिल्कुल सही बात है। Only God is perfect, right? ये जितने भी इंसान है, मनुष्य है, सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं। Analyze those flaws so you can eradicate them, and the only way to eradicate them is by taking action. उनका विश्लेषण कीजिए, उस फ्लॉस का जानिए, एनालाइज कीजिए भी क्या कमियां है, क्या है, फिर उनको दूर करने का भी प्रयत्न कीजिए। और आप कैसे दूर कर सकते हैं? जब आप कोई कार्य करेंगे, कर्म करेंगे, एक्शन लेंगे, उस पर अमल करेंगे, तभी उस पर करेंगे ना। एक्सेप्ट भी कर लिया और उसके बाद कुछ किया भी नहीं तो क्या फायदा। पर सबसे पहला तो एक्सेप्ट तो करें। लोग अपने फ्लॉज को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसी करके देखिए
जो गुरुजी ने कहा था डिवोर्स, कैंसर और ये बहुत बढ़ेगा, उस तरह से डिप्रेशन। तो डिवोर्स उसका बहुत गुरुजी ने हमेशा यही बोला है ना, "घर वाला घर वाली दी, घर वाली घर वाले दा, सेवा करे, दोनों मिलके सेवा करन ते अपने बच्चों ਨੂੰ पालो।" बेसिकली क्या है, टू लिव इन अ हार्मोनियस मैनर, हार्मोनियसली आप रहें, हार्मनी के साथ रहें, प्यार से रहें। अब हम सबको पता है कि मैरिज इज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन, और संसार की पहली शादी शिव जी की हुई थी सती जी के साथ, और पहला कन्यादान भी वो हुआ था। तो ये शादी की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? शिव जी ने स्वयं शुरू की ना। अगर ये सेक्रेड इंस्टीट्यूशन होता ही नहीं, तो फिर वो क्यों शुरू करते? पहला कन्यादान भी हुआ था, ऐसे बारात भी आई थी। कैसे उन्होंने आगे जा जा जाके कैसे बारात का स्वागत किया था, उस रूप में पार्वती जी के पिता के रूप में भी, हिमालय के रूप में भी, उधर दक्ष जी के मतलब उस रूप में। तो उस तरह से ये भगवान की बनाया हुआ सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है। और बेसिकली जो यही गुरुजी बतवाना चाह रहे, देयर इज नो कार्डिनल रूल फॉर हैप्पी मैरिज। ये जो होता है ना हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सिर्फ मूवीज में ही होता है। It does not happen overnight and takes a lot of sacrifice, patience, tears, blood to make it work actually. शादी क्या है? गुलाब की तरह है जिसके साथ ना कांटे भी लगे होते हैं। सो वी डोंट हैव टू बी सिमिलर टू बी टुगेदर। जरूरी नहीं है कि दो लोगों को एक जैसी चीजें पसंद हो तभी शादी सक्सेसफुल होती है। you know they can be poles apart and still they can be together, because in love you accept each other despite of all the imperfections and flaws. तो ऐसा नहीं है कि आपकी सोच एक जैसी हो, आपको एक जैसी की चीजें पसंद हो तभी शादी सक्सेसफुल होती है। पर नॉर्मली क्या होता है, लोगों को लगता है कि जो दूसरे लोग हैं ना, दे आर मेड फॉर ईच अदर, सबकी शादियां बहुत अच्छी हैं, हमारी ऐसी नहीं है। तो बेसिकली गलती कहाँ करते हैं लोग? व्हेन दे स्टार्ट कंपेयरिंग मैरिजेस, ईच मैरिज हैज इट्स ओन ट्राइंग टाइम्स। ऐसा कुछ नहीं है कि देयर आर परफेक्ट कपल्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। शादी ऐसी चीज है, यू हैव टू वर्क ऑन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड why divorces are happening? Because we know people have become self-centered, and शादी ऐसी चीज है, you have to contribute rather than seeking your own pleasure. एंड सेकेंडली क्या है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत हो गया, इनफिडेलिटी बहुत हो गया है, क्योंकि हमें लगता है हम दूसरों, मतलब जो हमारे पास चीज है वो तो होता ही है ना, जो चीज मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है, और हम अपने आप को कंफर्ट देने के लिए अपनी शादी से बाहर रिलेशनशिप बनाने लग जाते हैं, और वो सब नकली सी दुनिया ही होती है, ऐसा कुछ नहीं है। असली शादी तो वही होती है जिसमें आपको एडजस्टमेंट करना होता है, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, सब कुछ होता है। Basically patience, जो lack of patience is one of the reasons why divorces are happening at an alarming rate. And now you would be thinking, look who's talking, she herself is divorced by but Guruji did that for me. Guruji did that for me. So, and it was not my decision, because for me my priority has always been why Guruji is making me say that, because then he would say that people might judge you because you yourself are divorced, but then I have to clarify, Guruji did everything for me, and basically it was my birthday only when that divorce notice had come, but still I don't get that liberating feeling, because कुछ ना कुछ चलता रहा है। बच्चे के पासपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बट वही है जो कोर्ट में भी काफी साल गुरुजी ने वो, but that is okay, you can never question Guruji. I would just take my book in the court and I would just spend time over there also, not complaining and not having any grudges, because यही surrender होता है जैसे गुरुजी ने करवाना है। So यही होता है, because if the other person has run from the responsibilities from the kids, or then I don't have to kind of keep on complaining for that. I have to see the brighter side, that my Guruji is with me, and Guruji has played all the roles of father, everything, and through my father also actually, and that is a very very different long story that वो कभी जब गुरुजी की आज्ञा होगी तभी वो बतलवाने देंगे। सो गुरुजी यही कहते ने, क्यों शादियां चलदी नहीं हैगियां? लैक ऑफ पेशेंस, हार ही नहीं सकते एक दूजे ਨੂੰ, ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਮੱਛੀ ਲਾਵੀ ਡਾਵੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਕਚਰਾਂ ਜੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, इट्स ऑल अबाउट एक साथ इकट्ठे होके। और जब आप स्पिरिचुअल कपल बन जाते हैं ना, तो इसी करके वो बहुत जरूरी है हस्बैंड वाइफ का। गुरुजी की कहते सी, गुरुजी ने क्या कि
इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 साल तो बाद फ्रेंड्स ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ what he meant by saying that फ्रेंड्स ਦੀ तरह रहना चाहिए है तो क्यों डिवोर्सेस होते हैं इनफिdelity दैट इज वन ऑफ द रीजंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बिकॉज गुरुजी घर पे काउंसलिंग भी करवाते हैं तो ऐसी यू नो ये मेन चीजें हैं कि जो आपके पास चीज है वैल्यू नहीं करते हैं तो ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ हमने पीछे पढ़ा ना कि ओल्ड एज में एक दूसरे का ख्याल रखें शादी का वो इंस्टीट्यूशन है एक दूसरे का वो ख्याल रखें बच्चे को पालें बिकॉज फिर जब ऐसी चीजें होती हैं तो कौन सफर करता है बच्चे इट कैन बी रियली डेट्रीमेंटल फॉर किड्स जहां तक हो सके फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है शादी में यू कांट जस्ट एंड अप मैरिज फॉर दिस ट्रिवियल इश्यूज और क्या शादी को खत्म करती है व्हेन यू बिकम सो ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव आई थिंक शादी को चलाने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है एक दूसरे को स्पेस देना स्पेस देना and for that both the spouses एक दूसरे मतलब क्या है both of them should be really occupied तो अगर बहुत ज्यादा भी सारा दिन बातचीत करते रहोगे तो कुछ ऐसी चीज है ही नहीं तो एक दूसरे को खाने को पड़ोगे तो दोनों को बिजी रखना चाहिए ताकि जो क्वालिटी टाइम आप साथ में बिताएंगे वो बहुत अच्छा होगा एंड ओवर पोजेसिवनेस इज नॉट गुड इफ यू कीप ऑन आस्किंग ईच अदर वेयर व्हाई व्हेन बिकॉज वो प्यार जब आपका रब के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना तो वो जो हस्बैंड वाइफ का प्यार भी ना बहुत डिफरेंट हो जाता है स्पिरिचुअल लव हो जाता है इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द मैरिजेस आर ऑन द रॉक्स बिकॉज एक इमेच्योरिटी बहुत होती है जो भी पहले किसी का कोर्टशिप पीरियड या किसी का पहले जिस तरह से प्यार होता है वही एक्सपेक्ट हम करते हैं नेचुरली आफ्टर मैरिज प्रायोरिटीज बदल जाती हैं इससे पहले की शादियां क्यों चलती थी पहले बहुत पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी और वो काम इतने होते थे घर वालों के कि इतना टाइम ही नहीं होता था ये इन चीजों पे सो दैट इज वाई वो शादी एक बहुत सीक्रेट इंस्टीट्यूशन है पर ये जिम्मेवारी का काम है स्पेशली जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो प्रायोरिटी आपके बच्चे होते हैं क्योंकि एक आत्मा ने आपके घर जन्म लिया है और बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव होता है ब्रोकन होम्स वाले जो बच्चे होते हैं सो उस तरह से वो जो डिवोर्सेस बहुत होते हैं बट वो ही है सब कुछ अगर बंदा स्पिरिचुअल हो जाए ना तो इन चीजों को भी समझेगा कि नहीं शादी इज नॉट अबाउट दैट एवरीथिंग इज गोना बी राइट यू हैव टू work to make it right actually so इसको करने के लिए बहुत सारे reasons होते हैं divorces के it can be any financial issues or but then you have to be with each other पहले क्या होता था वो जितने भी कस्में वादे लिए जाते थे जो भी आग आग क्यों करते हैं आग अग्नि देवता के जो हम इर्द गिर्द जो हमारे वो होते हैं उसको हम actually I've forgotten everything वो क्या होता है क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के सारे वो जो लिए जाते हैं वचन वो अब तो उनकी कीमत ही नहीं रह गई है वो सब सत्य था उसी तरह से शिव जी का भी हुआ था विवाह सबको संसार को बताने के लिए जब शिव जी जब सती माता जी ने अपने आप को अग्नि दे में वो सब कर दिया था तो शिव जी ने उनके शरीर को लेके कैसे जोर जोर से चला के रोते थे उनको जरूरत नहीं थी सिर्फ बताने के लिए संसार को मोह ही दुखों का कारण है इसी करके वो सती माता को पकड़ के उनके जो भी शरीर को लेके जोर जोर से चिल्लाए भी थे बताने के लिए संसार को मोह कारण होता है दुख का तो इस तरह से शादी इज मैरिज इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन इट्स अ वेरी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन एक दूसरे का साथ देना चाहिए जज नहीं करना चाहिए फ्लॉज के साथ एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए और दूसरी चीज है एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी वाइफ को स्नब करेंगे या यू यूज दैट कॉन्डिसेंडिंग लैंग्वेज और किसी को आप नीचा दिखलाएंगे बहुत बहुत गलत बात है ट्राइंग टाइम जरूर आते हैं पर आप कंट्रीब्यूट करना चाहिए ये गुरुजी कहते हैं एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है ये लाइफ एडजस्ट करना चाहिए है और बाकी जब गुरुजी खुद किसी का करवाते हैं जब वो कार्मिक खत्म हो जाता है या फिर कई बारी जिंदगी की चॉइसेस ऐसी गलत हो जाती हैं तो गुरुजी अपने समय में खुद ही वो करवा देते हैं जैसे इन माय लाइफ हिज डन दैट सो वही चीज है डिवोर्सेस इस करके बढ़ रहे हैं लैक ऑफ टॉलरेंस पावर सो एक दूसरे को वो बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए जो स्पिरिचुअली मूव करेगा ना लाइफ में तो वो एक दूसरे को फिर उस तरह से मोर देन हस्बैंड एंड वाइफ ये रिलेशनशिप हो जाता है तो उसी तरह से गुरुजी बतलाना चाहते हैं सो यही है कि एक दूसरे को गुरुजी कहते हैं सुनया करो प्यार ना रिया करो
छोटी छोटी चीजां ते लड़ना नहीं चाहिए हैगा, बच्चों ते बुरा प्रभाव पैंदा हैगा। वैसे गुरुजी बतलाते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। एक्शन इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद क्या है? एक्शन, कार्य करना है। Action is the third and most important step. A person may be aware of certain flaws they possess but are not interested in changing. कहते वही है जो तीसरा चरण है, वो एक्शन है। उसके ऊपर कर्म करना, कोई कार्य उसको कार्य में लाना। देखिए कहते पर्सन मे बी अवेयर ऑफ सर्टन फ्लॉज। जरूर मतलब जैसे कई लोगों को पता होता है कि मेरी कमियां क्या है, मेरे दोष क्या है, बट वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। वही चीज है ना, वही अप्रोच उनकी बहुत सीमित लिमिटेड हो जाती है। उसको वो चेंज ना होने के कारण कुछ भी हो सकता है, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, ईगो आ जाती है, बदलना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं होना चाहते। जबकि चेंज इज लॉ ऑफ नेचर। कुदरत भी जब अपने इतने रंग बदलती है तो इंसान क्यों नहीं बदलता? दिस सिग्निफाइज नॉन एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब है? आप कहीं ना कहीं जो भी आप नहीं स्वीकार कर रहे हो। ट्रू एक्सेप्टेंस ऑफ फ्लॉज मीन्स चेंजिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट दोस फ्लॉज आर इरेडिकेटेड। कहते हैं असली तौर पे जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना कमियों को, true acceptance of flaws means changing to such an extent that those flaws are eradicated। मतलब सही तरीके से एक्सेप्ट करने का मतलब वो ही है कि आप उसको खत्म कर दें, अपने शॉर्ट कमिंग्स जो भी हैं उसको खत्म कर दें। अगर आप में वो इच्छा ही नहीं है तो खत्म कैसे करोगे? तभी आपके वो चेंज होने का तो वही मतलब है ना, जितने भी फ्लॉज हैं उसको आप स्वीकार करो और उसके बाद उसको खत्म करो। दैट इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्शन दैट इज नीडेड। इसे करके वो स्पिरिचुअल एक्शन उस तरह का चाहिए होता है। इन ऑर्डर टू हेल्प अदर्स यू नीड टू हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। अरे किसी को तो आप मदद करने की बात करते हो, पहले खुद को तो बदलो। अगर आप किसी और को बदलना चाहते हैं, पहले आप अपने आप को बदलो। You need to be in a position of spiritual strength to have a positive effect on someone else। पहले आप स्वयं आध्यात्मिक मजबूती की अवस्था पे तो पहुंचो ना, तभी आपका इफेक्ट होगा ना किसी पे। तभी वो नजर आएगा कि आप उस पोजीशन पे जब पहुंच जाते हो, उतनी आध्यात्मिक आप में वो शक्ति आ जाती है, तभी किसी पे पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इफ यू वांट a loved one or a friend to be humble and you point out their flaw in a tactful way, that is fine, but if you're a proud person, do not expect anyone else to change। कहते हैं अगर आप अपने कोई प्रियजन को बदलना चाहते हैं, अपने दोस्त को बदलना चाहते हैं, मित्र को बदलना चाहते हैं कि वो हम्बल हो जाए, तो आप किस तरह से उसको आप पॉइंट करोगे? आप डायरेक्टली तो ऐसे नहीं ना, बड़े तरीके से टैक्टफुली उसको आप बताओगे उसकी शॉर्ट कमिंग्स के बारे में। कहते हैं चलो वो तो ठीक है, पर अगर आप प्राउड पर्सन है, अगर आप घमंडी हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई और बदलेगा? डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू चेंज, लीड बाय एग्जांपल। ये बहुत बड़ी बात कही है। पहले उदाहरण तो रखो। देखिए कई बार ये होता है, हम अपने बच्चों को बोलते हैं ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और उल्टा हम बहुत कुछ वैसा करते रहते हैं। You know, it has been seen children only learn by example. They don't like to listen to any lectures and all that। वो वैसा करते हैं जैसा आप उदाहरण देते हो। अगर हम बच्चे को बोले नहीं बेटा बी humble this and then we have so much of arrogance inside us, then how can we expect our child to behave like that? Firstly we have to lead them by that practical example। वो किसी के लिए भी हो सकता है। अगर हम कोई भी चीज किसी को चाहते हैं ना वो बदले, पहले खुद वैसा बनना सीखो। Okay, don't wait for others to change before you do। आप उम्मीद तो करते हैं दूसरे बदलें, पहले आप खुद तो बदलो, तो फिर दूसरों से उम्मीद रखना ना। क्योंकि लेक्चर देना, किसी को समझाना बहुत आसान होता है, पर जब तक हम खुद खुद ही नहीं अमल करते हैं तो उसका फायदा क्या है? Don't wait for others to change before you do, and remember that no change is possible without humility। कि याद रखना, नीवें नु फल लग दे। कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है जब तक आप विनम्र नहीं हो गए। नम्रता, गुरुजी की नम्रता देखी ना? जिन्होंने नहीं उस तरह से गुरुजी को चोले में देखा, वीडियोस तो है ना, किस तरह से हाथ जोड़ जोड़ के कितना प्यार से नमस्कार करते, कितने प्यार से मिलते हैं। तो विनम्र रब रब जब इतना विनम्र हो के हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ नीचे बैठना, चौकड़ी मारनी, हमारे साथ मतलब किस तरह से प्यार से बातें कर, इतने विनम्र, तो फिर इंसान किस बात पे उछलता है?
Don't wait for others to change before you do, and remember that no change is possible without humility. जब तक खुद विनम्र नहीं होंगे तो बदलाव नहीं आएगा. Once you have taken action, you will complete the cycle. फिर जब आपने मतलब आपका ना फिर पूरा वो साइकिल, पूरा चक्र पूरा हो जाता है जब आपने वो एक्शन ले लिया. दैट मीन्स यू विल कंप्लीट द साइकिल ओनली टू बिगिन अगेन. फिर उसके बाद दूसरा वो शुरू हो जाएगा. You will be given more spiritual knowledge so that you may again analyze yourself and take more action. देखिए आपका एक साइकिल खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा शुरू होगा, ताकि ये देखने के लिए you'll be given more spiritual knowledge, ताकि आप एनालाइज कर सकें, विश्लेषण कर सकें और उसकी सहायता से और एक्शन ले सकें. You will be given more spiritual knowledge so that you may again analyze yourself and take more action. The cycle will continue over lifetimes. अरे एक लाइफ टाइम का नहीं होता, ये चक्र चलता ही रहता है जन्म के बाद जन्म. तभी तो कहते हैं कि जब इंसान का घमंड और पेट दोनों बढ़ जाते हैं ना, मतलब इंसान का घमंड और पेट दोनों बढ़ने लगे ना, तब वो चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता. तो पेट भी कम करना चाहिए और घमंड को भी, क्योंकि पेट भी बढ़, if you have that pot bellies and all that, how can you embrace someone, how can you hug, you know, it's going to obstruct. तो इसी तरह से घमंड और पेट दोनों बढ़ने लगे तो वो चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता. और दूसरी चीज है प्यार से बात करनी चाहिए. तभी तो हम किसी को कहते हैं ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, जो गुस्से में कहा वही हंस के कहा होता. अरे जो तुम गुस्से से चिल्लाकर इतना बोलते हो, पूरी कहते कंजरा नु कह अपनी वोटियां नु प्यार ना बोलिया करो, प्यार ना बोलिया करो, होना नहीं देखना ताड़ी ओल्ड एज विच. तो गुरुजी इसी करके बोलते हैं अपने रिस्पेक्ट करनी चाहिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की, बिल्कुल रिस्पेक्ट करनी चाहिए. तो इस तरह से फिर वही चीज है, अगर हम उम्मीद करते हैं ना किसी को बदलने की, पहले वो तो ये सेल्फ एनालिसिस आज करना रात को, कौन कौन सी चीजें हम किसी को कहते हैं ठीक करो, क्या मेरे में भी ठीक हुई है. तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अपने आप को बदलाव लाना. फिर ही हम वी शुड लीड बाय एग्जाम्पल. और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, जब तक हम खुद इस पे लागू नहीं होते हैं तो फिर क्या हो गया. घमंड को छोड़ना चाहिए. बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई. ठीक है ना. तो वो ही चीजें सीखने वाली बातें हैं. बस इतनी सी बात समुंदर को खल गई, एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई. तो कई बार इंसान इतने गुरूर में होता है ना, वो कहता है ये बंदा मेरे से आगे कैसे निकल गया, या इसने मुझे ऐसे कैसे समझा दिया. सो विनम्र बनना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए. बट वही चीज है, डोंट लेट एनीवन टेक यू फॉर अ राइड, दैट इज समथिंग एल्स. बट अदरवाइज बी हम्बल. सो ये साइकिल नहीं तो लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं. आगे बढ़ते हैं. At times you might feel you're unable to progress. आपको कई बार लगेगा आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप वहीं रुक गए हैं. You want to change but instead of improving you feel like you are in quicksand. होता है, बहुत बारी जिंदगी में होता है. आप बदलना तो चाहते हैं बट सुधरने के बजाय आपको पता है क्या लगता है, यार मैं तो दलदल में घुसी जा रहा हूँ, मैं तो कुछ और, मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, मेरे साथ उल्टा ही हो रहा है. This is because you have some spiritual knowledge, but you have not accepted your flaws. कहते ये तब होता है, ठीक है भैया आपके पास ज्ञान है, बिल्कुल है, ज्ञान का भंडार है, पर उसके बावजूद भी आपने अपनी दोषों को एक्सेप्ट नहीं किया है. हम अपने दोषों को एक्सेप्ट करते क्यों नहीं है, क्योंकि हमें लगता है हम थोड़ा नीचे गिर जाएंगे. हम कैसे मान लें. अब कोई गुस्से वाला अहंकारी, जब वो किसी को हिम्मत चाहिए ना, बोलना चाहिए, नहीं मेरे में ईगो थी, मेरे में अहंकार था, लोग नहीं बोलते हैं कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे. एक्सेप्ट नहीं करते अपने फ्लॉज को. एक्सेप्ट करना चाहिए. ये आपको एक्सेप्टेंस ही जो है ना हमें निमाणे बनाती है. सॉरी हम क्यों नहीं कह पाते हैं, ऊपर ऊपर की सॉरी नहीं, दिल से. यार मैं कैसे सॉरी मांग लूं, मैं कैसे नीचे हो जाऊं. और गुरुजी ने तो हमें ये भी सिखा दिया, ना भी गलती हो यार मांग लिया कर, क्या आ जाता है, कोई बात नहीं. क्योंकि नीमियानो फल लग दे. सॉरी कह के कई बार रिश्तों को बचाने के लिए करना पड़ता है सॉरी, अंदर से पता है गलती नहीं है तो कुछ जाता नहीं है. माता पिता के सामने भी, किसी के सामने भी, क्योंकि वही चीज है ना, रिश्ते तोड़ना तो आसान होता है, निभाना ही मुश्किल होता है. तोड़ने को कितना समय लगता है. तो कोई बात नहीं, पर गुरुजी जो सिखाते हैं उसी पे चलना चाहिए. दिस इज बिकॉज यू हैव सम स्पिरिचुअल नॉलेज बट यू हैव नॉट एक्सेप्टेड योर फ्लॉज. अपनी कमियों को आपने माना ही नहीं. एंड बिकॉज यू हैव टेकन नो एक्शन, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड लॉस इज लिमिटेड. क्योंकि आपने उसके विरुद्ध कोई एक्शन तो लिया ही नहीं.
इससे पता लगता है जो भी भगवान के लॉज है ना, जो आपके मतलब वो फिर लिमिटेड है। आपकी जो सोच है, सॉरी, जो आपकी समझ है ना गॉड के लॉज के प्रति, वो बहुत लिमिटेड है। क्योंकि अगर ज्यादा आपको पता होता, आप समझ पाते भगवान के नियम क्या है, तो आप अपने एक्सेप्ट भी करते ना फ्लॉज। तो आप ये देखिए, ये किताब बियॉन्ड वाली चीजें आपको सिखाएगी कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल अबाउट। Spiritualism is not about telling the beads and just chanting some mantra like a parrot or sitting for 2 hours. मेरा कोटा पूरा हो गया, आज मैं कर लिया। मैं जो जलाती गुरु जी अगे, मैं कर लिया आज। मैं गुरु जी ने भोग भी लाता, चलो जी मेरा काम हो गया। बदलाव ही ना लाए तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। फिर वो फिर रिचुअल से बन के रह जाते हैं। And because you have taken no action, your understanding of God's law is limited. Knowledge by itself is simply information. देखो जो ज्ञान है वो फिर सिर्फ एक जानकारी रह जाती है। When that information is shared, it becomes knowledge. It is so beautiful, so beautiful. It's worth reading again. When the information is, I'm sorry, knowledge by itself is simply information. Knowledge अपने आप में क्या है? एक जानकारी है। जब तक आपने इस जानकारी को शेयर नहीं ना किया, वो कोई फायदा नहीं है। वो फिर मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन को आपने शेयर नहीं ना किया, तो फिर वो इंफॉर्मेशन ही बन के रह जाती है। जानकारी की जानकारी रहेगा वो ज्ञान। वो कब बनेगा नॉलेज? जब आप इसको शेयर करोगे। नॉलेज बाय इटसेल्फ इज सिंपली इंफॉर्मेशन। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज शेयर, जब इंफॉर्मेशन बांटी जाती है, शेयर की जाती है, तब इसका असली ज्ञान का मतलब होता है। When knowledge is put into practice in your daily life and you have learned your spiritual lessons, you acquire wisdom. इस ज्ञान को आपने अपनी प्रैक्टिस में लाई, अपने व्यवहार में उतारा, रोजमर्रा की जिंदगी में, और आपने सीखा अपने स्पिरिचुअल लेसन्स को, आध्यात्मिक पाठ को, तब मानते हैं कि आपको अब समझ आ गई, अब आप में विजडम आ गई। Only then will you be given more knowledge by spirit soul. जब वो भी देखते हैं, देखो ऊपर से आपको लगता है ना कोई नहीं देख रहा, वो सब देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये इसने अपने आप को बदलाव लाए, अब मैं इसको और नॉलेज देता हूँ आगे आगे की फिर ज्ञान। अभी देखियो गुरु जी तो बहुत आराम से इस किताब में कितने गहरे गहरे रहस्य समझा रहे हैं। अगर उस तरह से हम अकेले पढ़ते तो शायद हम ना भी समझ पाते। तो जब क्या होता है ना, सब इकट्ठे बैठे होते हैं, पढ़ते हैं, वो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। और जब गुरु जी ने स्वप्न दर्शन में दिखा दिया, अरे खुद चौंकड़ी मार के घूमे बिल्कुल सुनने के लिए। रब, जिस रब ने ये किताब लिखवाई, वो रब भी इतने प्यार से सुनता है। तो फिर हम क्या हैं? हम तो बहुत खुशकिस्मत समझना चाहिए कि इतना अमूल्य ज्ञान। देखो विस्पी विस्पी रतु जी को जान देनी पड़ी ये ज्ञान बांटने के लिए। अगर उनकी लंबी आयु होती, ना जाते, तो फिर कुछ अलग सी रूहें होंगी ना वो। उनको जाना पड़ा ऊपर, ऊपर जाना पड़ा, और हमारी सारी दुनिया के बारे में सोचना पड़ा कि हमें तो सब कुछ पता है ऊपर वालों, ऊपर की दुनिया में क्या होता है। अरे इनकी भी आंखें खोल दें। आपने देखा है ना, बार 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 हर चैप्टर के बाद, सुधरो, बी अवेयर, अभी भी सुधर जाओ, डरो नीचे लोगों से। इतना प्रेशियस ज्ञान हमारी आंखें खोलने के लिए है। तो वी जस्ट वांट टू थैंक, अंदर से इतनी वो इतना इतना शुक्रिया अदा निकलता है। रब ने तो किया ही है, रब की मर्जी से हुआ। और विस्पी जी, रतु जी, कौशल जी, रूमी जी, सबको, और जितने भी स्पिरिट सोल्स हैं ऊपर, सबको धन्यवाद। आप महसूस कीजिए, बिकॉज मुझे बिल्कुल महसूस होता है वो ऊपर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इतनी इतनी डिवाइन किताब है। When knowledge is put into practice in your daily life and you have learned your spirit lessons, you will require wisdom. Only then will you be given more knowledge by spirit source. तभी आपको और मिलेगी, which can be converted into wisdom through experience. तो इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? एक्सपीरियंस से, अनुभव से। जैसा जैसा नॉलेज मिलेगी, इसको आप अपने एक्सपीरियंस से उस सोजी में ढालेंगे, अपनी समझदारी में लेके आएंगे। दिस इज हाउ यू लिव फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। इसी तरह से तो प्रोग्रेस होगी ना सोल की। सो इसी तरह से देखिए, ये नील डॉलन जी ने भी कहा था। नील डॉलन ने क्या, आई एम सॉरी, गॉड ने क्या बोला था नील डॉलन को? लिसन नील, You cannot create yourself until you uncreate yourself. अरे पहले unlearn तो करो, uncreate तो करो। In a sense, you have to be first not to be in order to be. देखिए ऐसी बात है तो ईश्वर ही कर सकता है।
कहते you cannot create yourself until you uncreate yourself, sorry. You cannot create yourself until you uncreate yourself. In a sense, you have to first not be in order to be. Do you follow, Neil? क्योंकि नील भी तो हताश हो गए थे ना जिंदगी में, किस तरह से भगवान ने किताब लिखवाई। और परमहंस योगानंदा जी भी यही कहते हैं, द गोल ऑफ योर सोल इज टू बी फुली रियलाइज इटसेल्फ व्हाइल इन द बॉडी। बॉडी में रहते रहते ही आप रियलाइज करो अपने आप को, वही तो हमें करवा रहे हैं। हमें जीते जी अभी हम जी रहे हैं, पर वो हमें तैयार कर रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में। तो जब हम अपने शरीर से निकलेंगे ना, फिर हमें झटका नहीं लगेगा, फिर हम ये नहीं कहेंगे अरे सुनो सुनो मैं यही हूं, हमें पता लग जाएगा। नाउ द टाइम इज ओवर, अब मेरा ये शारीरिक का खत्म, अब मुझे स्पिरिट वर्ल्ड जाना है। तैयार किया जा रहा है, हमें तैयार किया जा रहा है। तो उस तरह से बच्चों को भी तैयार कर देना चाहिए। सो the other day I was just having fun with my kids. That hey, I'll not be there. I would want you guys to just go and have enjoy yourself and just enjoy your coffee, because you should be happy that your mom's gone into some really really good world. So they were just smiling and all that. But I really want to prepare them. जैसे नील डॉलर जी की मॉम ने क्या कहा था, मॉम ने, नील you got to dance on my grave, and नील बेचारे इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा, पर थोड़े से स्टेप्स उन्होंने किए। तो बच्चों को प्रिपेयर कर देना चाहिए, उस तरह से बिलक बिलक के नहीं रोएंगे। I'll tell you, last year what happened, हमारे नेबरहुड में किसी की डेथ हो गई थी, अंकल की। वो पहले से ही स्वप्न दर्शन में दिखा भी दिया था that she's looking radiant and all that. जैसे कई होती ना लेडीज, बड़े आराम से आ रही थी बातें करते हंसते हंसते, जब अंदर आई इतना बिलक बिलक के रोई। एंड आई वाज लाइक व्हाट ड्रामा इज गोइंग ऑन मैन। तो करते हैं लोग एक्टिंग, उनको लगता है कि नहीं रोना ही है, रो के ही दुख पता चलेगा। अभी आप नॉर्मल आ रहे थे, एकदम से आप कैसे रोने लग जाते हैं, और वो किस किस तरह की बातें करते हैं, मतलब मैं बतलवा ही नहीं सकती हूँ। कि जिसके बेचारे के हस्बैंड गए उनको और उस तरह से फील करवाना, ऐसा नहीं होता है। तो वही चीज है ना, लोग इसको सोचते हैं कि नहीं बस जान के देखो, एक होता है ना नेचुरल वे से रोना, एक होता है जान के, वो कई कई लोग आके रोने लग जाते हैं उस तरह से कि नहीं उसी से दुख पता चलेगा। तो ये वो आत्मा तो देख रही है उधर, आत्मा तो वही है, तो किस चीज का ड्रामा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Just lost my track actually. Okay. At times, you might feel you're unable to progress. You want to change, but instead of improving, you feel like you are in quicksand. This is because you have some spiritual knowledge, but you have not accepted your flaws, and because you have taken no action, your understanding of God's laws is limited. Knowledge by itself is simply information. When the information is shared, it becomes knowledge. When knowledge is put into practice in your daily life, and you have learned your spiritual lessons, you will acquire wisdom. Only then will you be given more knowledge by spirit souls, which can be converted into wisdom through experience. This is how you live for the progress of the soul. These 3 steps, knowledge, acceptance, and action, will help you fulfill your first mission, that of self-improvement. देखिए बड़े प्यारे 3 स्टेप्स बताए हैं। आपको ईश्वर ने ज्ञान भी दे दिया, उसके बाद प्लीज आप एक्सेप्टेंस में लेके आइए, ये मेरी कमियां हैं, मुझे सुधारना है। एंड एक्शन, उसके ऊपर फिर आपने अमल करना है। यही आपको मदद करेगा आपका पहला मिशन को पूरा करने का, दैट इज ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जो सेकंड मिशन है उसके बारे में गुरुजी कल पढ़वाएंगे, वो है सेल्फलेस सर्विस। देखिए बहुत जरूरी है, आज रात को ही सोचिए कि वाकई में मेरे में क्या फ्लॉज हैं, क्या मैं ज्यादा अहंकारी हूँ, क्या मैं ज्यादा रूडली बोलता हूँ, क्या मेरे में लालच ज्यादा है, मेरे में क्या चीज है। और अपने रिश्तों को संभालिए। जिनको रिश्तों को संभालना आ गया, डिवोर्सेस कम होंगे, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है, एक दूसरे के साथ प्यार में रहना है। ये गुरुजी मेरे से बुलवा रहे हैं, मैं कोई नहीं हूँ भूलने वाली। प्यार ना रिया करो, लड़िया कट करया करो, और एक दूसरे का साथ देना है, सपोर्ट करना है, कोऑपरेट करना है। गुरुजी कहते स्पिरिचुअल कपल बनो ना, दुनियावी छड्डो परे हुण, स्पिरिचुअल कपल बनो। और एक दूजे किसी होर दी भड़काए विच नहीं आना। somebody provokes you, no, give respect to each other. अंत में तो एक दूसरे का काम तो मियाँ बीवी ही आते हैं ना। गुरु जी कहते हो पहले पत्नी, फिर बुढ़ापे च ताड़ी मां बन जाती कंजरो, ध्यान रखा करो। तो इस तरह से गुरु जी बतलवाते हैं, और ये सेशन को हम यहीं पर खत्म करते हैं। जो भी गुरु जी ने आज पढ़वाया बहुत अच्छा।
1 मिनट रह गया, वही दोहरा लेते हैं। पहले स्पिरिचुअल नॉलेज हमें मिल गई, हमने क्या करना है, अपनी कमियों को देखना। सब में कमियाँ होती हैं, अच्छी है, कमी होनी चाहिए तो हमें पता होगा ना हमें सुधरना है। अगर हम सोचे नहीं हम सब ठीक है, तो फिर कैसे माफ़ियाँ किस चीज़ की माँगेंगे? तो फिर इसे करके उसके बाद एक्शन में लेके आना है। सो अगर कोई चीज़ की कमी है, let's just give it a shot, give it a try. Okay, I'm gonna improve it. I'm going to work on it, and I'm going to maybe let me see if I can refrain from it for the 11 days or maybe 21 days. वो पहली टेक्निक फॉलो करके धीरे-धीरे बहुत अच्छा लगेगा, फिर वो हमारे बिहेवियर का पार्ट बन जाएगा। कोई भी कमी है, अगर बहुत गुस्सा आता है, चलो मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ 11 दिन के लिए गुस्सा ना करूँ। सहन शक्ति लानी चाहिए, सहन शक्ति आ गई तो रिश्ते भी निभ जाते हैं। आज मुझे पता है मेरे में बहुत, बहुत, बहुत फंबलिंग हुई है, बहुत मिस्टेक्स हुई हैं, क्योंकि आई कैनॉट कम आउट ऑफ दैट ब्यूटीफुल ब्लिसफुल ड्रीम। वो एक ही चीज़ मेरे में माइंड में बार-बार आती है, उन्होंने चौंकड़ी मारी थी, फिर बड़े प्यार से मुड़ गए। वो ही चीज़, दैट इज़ व्हाई वो मेरे से आज बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ हुई हैं। अब मुझे पता है, मैं जो कहना चाहती थी वो मैं उस तरह से नहीं बोल पाई। थैंक यू गुरुजी फॉर giving that blissful dream and giving me agya to share it with Sangat. And thank you, Sangat ji. Thank you, Ekta ji, Shilpi ji. Thank you, thank you, thank you, Guru ji, for this beautiful session. मुझे माफ कीजिए मेरी गलतियों के लिए, कल तो इसको आगे लेके जाएंगे. Thank you very much. Thank you, Shukrana Maharaj, for giving Dream Darshan to Sonia Auntie. Henceforth, validating this is all you're doing, making us hear and making Auntie guide us and teach us various spiritual messages. It's actually you, Guruji, it's you speaking through her. Today, what impactful messages were conveyed, importance of working through marriages, and various precautions to control divorces. Thank you so much, Sonia Auntie. You are reading this book with your heart and soul. It's a big, big learning for many of us. And a lot of Sangat even hear the recordings. So thank you. And thank you, Sangatji, for joining. See you all on Monday. Tomorrow we have a Shabad Gurbani session. So we'll see you all now on Monday. Jai Guruji.